आपके फोन में इंटरनेट कैसे चल रहा है? अगर आप कहने वाले हैं कि मोबाइल टावर से, तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इंटरनेट के सिग्नल को मोबाइल टावर तक पहुंचने से पहले एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। इंटरनेट यूजर को हर चीज फास्ट चाहिए होती है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर के तारों से बने हुए बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के इस्तेमाल से इंटरनेट को पूरी दुनिया में भेजा जाता है। ये नेटवर्क दुनिया भर में बनाए गए डेटा सेंटर को आपकी डिवाइस से जोड़ता है। आपका फोन इंटरनेट से राउटर के माध्यम से जुड़ा होता है। इस तरह देखा जाए तो आपका डिवाइस भी कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के केबल से जुड़ा होता है। इंटरनेट पर मौजूद पूरा डेटा डेटा सेंटर में सेव रहता है। डेटा सेंटर में डेटा फिजिकल रूप में मौजूद रहता है। डेटा सेंटर्स में बड़े बड़े सर्वर मौजूद होते हैं, यानी कि समझ लीजिए बहुत बड़ी हार्ड डिस्क है, जिनका काम आपके द्वारा की गई जानकारी को पूरा करना होता है। लेकिन किसी भी विषय पर जानकारी उपलब्ध कराना इतना आसान काम नहीं है दोस्तों, और इस प्रोसेसर को अच्छी तरह समझने के लिए हमें कुछ चीजों को ठीक से समझना होगा। इस प्रोसेसर में सबसे पहला पॉइंट है आईपी एड्रेस। इंटरनेट से जुड़ी हर डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, उसका अपना एक एड्रेस होता है जो कि नंबर्स के फॉर्म में होता है। आईपी एड्रेस की वजह से ही आपके एक क्लिक पर आपकी जानकारी आपके पास पहुंच जाती है। आपको बता दें कि डेटा सेंटर में मौजूद जो सर्वर होते हैं ना, उनका भी आईपी एड्रेस होता है। इसी सर्वर में डेटा स्टोर किया जाता है और ये एड्रेस दो डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन का काम भी करता है। हालांकि आईपी एड्रेस काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इन्हें याद रखना आसान नहीं है। इसलिए किसी भी साइट को ओपन करने के लिए उसके आईपी एड्रेस की जगह डोमेन नेम यूज किया जाता है। ये डोमेन एड्रेस किसी भी साइट के नाम के हिसाब से उसका आईपी एड्रेस ढूंढकर सर्वर को जानकारी देता है और सर्वर तुरंत उनकी रिक्वेस्ट पर एक्शन लेते हुए अपने डेटा सेंटर में से सही वेबसाइट तक आपको पहुंचा देता है। एक सर्वर में कई सारी वेबसाइट्स का डेटा स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंटरनेट पर हर साइट को उसके आईपी एड्रेस के हिसाब से उचित डोमेन नेम कैसे मिल जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इंटरनेट के पास सभी वेबसाइट्स की एक डायरेक्टरी होती है। चलिए अब इस प्रोसेसर को एक बार दोहरा कर देखते हैं। हमने एक साइट को ओपन करने के लिए एड्रेस बार में साइट का एड्रेस डोमेन नेम डाला। जैसे हम डोमेन नेम एंटर करेंगे, ब्राउजर डोमेन नेम सर्वर को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और आईपी एड्रेस सर्च करेगा। जब ब्राउजर को साइट का आईपी एड्रेस मिल जाएगा, तब वो इस रिक्वेस्ट को डेटा सेंटर ट्रांसफर कर देगा और डेटा सेंटर इस रिक्वेस्ट को उस साइट के सर्वर के पास भेज देगा। जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है, वैसे ही आपकी साइट का डेटा फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ये डेटा डिजिटल फॉर्म में ऑप्टिकल फाइबर केबल से होते हुए गुजरता है, मतलब डेटा लाइट की स्पीड से हम तक पहुंचता है। कई बार इन लाइट पल्सेस को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और इस सफर के दौरान वो कई देशों और खतरनाक रास्तों से, जैसे पहाड़ों, समुद्रों से होते हुए गुजरता है। पूरी दुनिया में केवल कुछ ही कंपनियां हैं जो ऑप्टिकल फाइबर केबल के नेटवर्क को मेंटेन करती है। आप इस समय अपने मोबाइल में इंटरनेट चला रहे हैं, उसके लिए प्रोसेसर थोड़ी सी चेंज हो जाती है। सिग्नल ऑप्टिकल केबल से मोबाइल टावर तक भेजे जाते हैं और फिर इस टावर से ये सिंगल आपके फोन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचते हैं। अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।